हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी कि जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड है, यानी कि टॉप से टॉप एंड बेस्ट 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 ग्रोथ फंड मैं बताने वाला हूँ, जो पिछले 20 साल से रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे हैं एंड रिकॉर्ड तोड़ के भी आएगा आगे। एंड 20 से 15 से 20% रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा, चाहे मार्केट क्रैश हो चाहे मार्केट ऊपर हाई हो। बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि हम सेफ चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, सेफ ज़्यादा हम चाहते हैं, रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते। इसलिए मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड का आज कुछ मैं बताने वाला हूँ। मैं बहुत सारे रिसर्च करके ऐसे फंड में आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा, सो दैट आप भी प्रीफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको योर एज, आपको योर इन्वेस्टमेंट, आपको और कितना होराइजन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो चलिए गाइस, आज का फटाफट वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक ही बात बताऊंगा, मेरा जो फाइनेंशियल गोल है, मेरा जो गोल है, मैं सबसे पहले 1 करोड़ बनाऊंगा लाइफ पर। मैं जो फंड इन्वेस्टमेंट करता हूँ आपको मैं दिखाता रहता हूँ हर बार। तो इसलिए मेरा इस तरह म्यूचुअल फंड देखने के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, सो दैट जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आए एंड आप लाभ उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो चैनल पे न्यू है वो सोच रहे होंगे वो पोर्टफोलियो में क्या दिखा रहा हूँ। गाइस मेरा पोर्टफोलियो है, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया हूँ मेरा पोर्टफोलियो है। मैं 4 फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, लगभग मेरा उतना कैसा प्रॉफिट देखा है। तो चलिए गाइस हम फटाफट जाते हैं सर्च बार के ऑप्शन में। एसबीआई आपको टेक्निक में बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको सारे कुछ समझ पाए थे। जितने भी सारे कैटेगरी है एसबीआई म्यूचुअल फंड के, सारे कैटेगरी के ऊपर हम बात करेंगे, एक एक पर डिटेल में जाएंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे आपको कैसे टेक ओवर करना है, कैसे लेना है। ठीक है ना, मेक श्योर गाइस आप तैयार हो। अभी मैं जाता हूँ सर्च का ऑप्शन, अभी सर्च का ऑप्शन में सर्च करूँगा अभी एसबीआई। देखो पहले एसबीआई के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि एसबीआई टू नेक्स्ट 250, एसबीआई नेक्स्ट 50, एसबीआई इंडेक्स 50। ठीक है ना, तो हम लार्ज का जो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ है तो उसी कंपनी हम ऐसी म्यूचुअल फंड हम शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं हम एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है ना, निफ्टी एसबीआई निफ्टी निफ्टी यानी कि वो आपकी जो 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि जो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। एंड और एक आप एसबीआई कैटेगरी डेट फंड में जा सकते हो, ज़्यादातर सेफ रहता है। उसके बाद इंडेक्स फंड आएगा। ठीक है ना, तो उसमें देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि उसका निफ्टी जो 50 है यानी कि उसके कम होता है। ठीक है ना, अभी जाएंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है ना, जो देखो एक ही बात बता देता हूँ, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, जो टॉप 50 कंपनी होते हैं, टॉप 50 कंपनी के नीचे जो होता है और 50 कंपनी जो टॉप टॉप ऊपर ऊपर से 50 जाने के बाद और जो 50 वही आता है। आप खुद हिसाब से वो देख सकते हो, फंड मैनेजमेंट देख सकते हो, आप खुद जाकर रिसर्च करना है। एंड उस ऑब्वियसली उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो थोड़ा आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे सकता है, इसलिए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इसलिए उसका नाम है। निफ्टी 50 होता तो टॉप कंपनी ऊपर ऑलरेडी ग्रोथ कंपनी है, वो कितना ग्रो करेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है तो टॉप 50 कंपनी माइनस करके उसका नीचे जो टॉप 50 है उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। ऑब्वियसली उसका जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है ना, उसका आता है निफ्टी नेक्स्ट स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। जो बहुत सारे लोग ने बोल रहे होंगे अरे आप इन्वेस्टमेंट कर दो निफ्टी नेक्स्ट 250 में कर दो, यानी कि जो पहले 50 कंपनी टॉप गया, उसके बाद और 50 कंपनी माइनस गया, उसके बाद जो 250 कंपनी है उसका नीचे रहते हैं, उसको इंडेक्स फंड में जो आता है तो सिर्फ डायरेक्ट टोटली 250 कंपनी में लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए उसी कंपनी में अब ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। 0.39 है, उसमें 0.32 था, क्योंकि वो थोड़ा उससे ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे सकता है। वो तीनों कैटेगरी गया, एक लिक्विड गया और निफ्टी इंडेक्स गया, निफ्टी 250, निफ्टी नेक्स्ट 50 गया, निफ्टी 250 आया। उसके बाद आ जाएगा आपका जो डायरेक्ट हुए आपका लार्ज कैप आ जाएगा। ठीक है ना, हम एक एक करके जाएंगे। ठीक है, अभी देख सकते हो फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू आपका गोल, आपका रिस्क, सपोज आप सोच रहे हो कि 10-15 साल करना है, 5 साल करना है, तो आप इसी म्यूचुअल फंड को प्रीफर कर सकते हो। यानी कि आप निफ्टी 250 इंडेक्स में जा सकते हो, इंडेक्स फंड में जा सकते हो, डेट फंड में वगैरह जा सकते हो, और आपका टाइम हॉरिजन बहुत कम है। तो एंड जैसे निफ्टी उसमें जाते हैं, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, उसमें क्या उस पर और एक कैटेगरी है, आपको 5 कंपनी में लगता है, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जो 200 माइनस कर दो उसके बाद जाता है। वो सिमिलरली वो निफ्टी 150 इंडेक्स, यानी कि वो 150 कंपनी में लगेगा, टॉप टॉप कंपनी में लगेगा। इसी कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं। अभी हम जाएंगे कुछ ऐसे कैटेगरी, यानी कि लार्ज कैप के ऊपर हम जाएंगे। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसमें देख सकते हो ऑब्वियसली उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा और रिस्क है,
कि इसलिए तो उसका मिनिमम आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। 29,000 से ज़्यादा करोड़ इन्वेस्टेड है 80 पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर, उसी में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कितना भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया था निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 250, यानी कि अब ऑब्वियसली 285 यानी 285 कंपनी में लगाना पड़ेगा। बट इसलिए इधर कोई इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे स्मॉल लार्ज मिड हो, उसका आपको कितना भी फंड मैनेजर कितना भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू हर इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू हर रिस्क, ठीक है ना। तो इसलिए उसका ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क भी होता है। ऑब्वियसली उसके एक्सपेंस रेट तो थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे कि 0.69 के हिसाब से है, थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा। फंड मैनेज कौन कौन करते हैं, दोनों लोग करते हैं। उसका भी आप एक एक तो उनका एजुकेशन पढ़ो, उनका लगभग डिटेल्स पढ़ो, कहाँ कितना साल एक्सपीरियंस है, कहाँ से आ रहे, कब से स्टार्ट कर रहे, सो दैट आपको अकॉर्डिंग टू हो जाएगा। जो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लगभग 10 से 10 साल मिनिमम, तो आप ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हो, एक फंड आप निवेश कर सकते हो लार्ज कप के अंदर। एसबीआई कैटेगरी बहुत बड़ा ज़्यादातर से भी होता है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट फंड में जाते हैं। एसबीआई मिड कैप के अंदर जाएंगे, लार्ज कैप हो गया, अभी एसबीआई मिड कैप पर जाएंगे। एसबीआई मैग्नीशियम मिड कैप फंड एक है, एंड उसका ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसका ऊपर हम जाएंगे एंड देखेंगे उसका भी कैटेगरी रीजन क्या है। एसबीआई मैग्नीशियम मिड कैप के अंदर जाता है। रेटिंग के 3 के साथ उस पर देख सकते हो, ऑल टाइम में अच्छा खासा प्रोड्यूस करके दिया है। 5 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हो, 22,000 करोड़ से ज़्यादा उसका होल्डिंग देख सकते हो 69 है, एंड अच्छा खासा ऑब्वियसली उससे थोड़ा रिस्क है वो, क्योंकि वो लार्ज कैप से थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि मिड कैप है, लाइक इक्विटी के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टेड होता है। एंड होल्डिंग की बात करें, देखो डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा अच्छा है, अल्फा बीटा भी आप लुक एंड फील कर सकते हो। ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो उससे ज़्यादा हो सकता है, देखते हैं उससे ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है, वो 0.69 था, वो 0.77 है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे सकता है। दोनों लोग इसमें भी फंड को मैनेज कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम 10 से 10 साल तक करेंगे और 12 साल तक करेंगे, तो उसमें आप एक मिड कैप भी आप आपके साथ आप ले सकते हो, बेहतर रहेगा। अभी हम आते हैं एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देने वाला फंड है, एंड वेरी वेरी हाई रिस्क है दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ, देखो ऑल टाइम उसका 25% से ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, एंड 5 रुपये का मिनिमम है। 34,000 करोड़ से ज़्यादा उसका लोग उसका फंड साइज इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। होल्डिंग 58 कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी बड़ी बड़ी सेक्टर्स भी है। ऑब्वियसली उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा, एंड 0.66 है, यानी कि मिड कैप से थोड़ा कम है, बहुत अच्छा है, एंड रिटर्न प्रोड्यूस करके भी दे रहा है अच्छा। एंड आपका लाइफ पर एग्जिस्टिंग लोड तो सिमिलरली वो सबका फंड के जैसे होता है। जो लोग चाहते हैं मिनिमम उनका 15 साल से ज़्यादा है, यानी कि 20 साल, 25 साल, 22 साल, 15 साल, 18 साल, तो ऑब्वियसली आप एक आपका निवेश कर सकते हैं स्विस बे मॉल कैप के, इसका बेफिगर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का देखा गया है 99% सेम माना जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी, यानी कि 15 साल के ऊपर आप लेते हो 0% रिक्स होता है। बट 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल होगा तो डेफिनेटली रिक्स रहता है, 100% रिक्स भी हो सकता है। देखो फिलहाल कैसे मार्केट चल रहा है, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू आपका प्लान, जैसे कि आपका एज है कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू आपका एज आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो इस हिसाब से। चलो कुछ मज़ेदार कमेंट को हम बात करते हैं, एंड उसके ऊपर हम आपका ओपिनियन देखते हैं। तो पहले कुछ कमेंट किए कि भाई थैंक यू सर फॉर शोइंग योर पोर्टफोलियो, कीप मेकिंग दिस टाइप वीडियो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया भाई। मेरा पोर्टफोलियो मैं ऐसे दिखाता रहूँगा, चाहे मेरा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि मैं सही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइफ में क्या क्या मेरे साथ घट रहा है, एंड आपके साथ भी ऐसा घट रहा होगा, एंड आप भी डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट होकर आप इन्वेस्टमेंट करो, SIP मत रुको, विड्रॉ मत करो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग उसका लाइक विड्रॉ कर लेते हैं और समझ में नहीं आता है उनको। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बिग सैल्यूट ब्रो, स्टिल यूर शोइंग योर पोर्टफोलियो, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच भाई। एंड पंकज भाई कुछ कमेंट किए गए, पंकज भाई सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। भाई बोल रहे कि बना लिया 1 करोड़, घर वाले भी दोनों बैठेंगे, बंद कर दो ये सब। नहीं भाई, थैंक्स फॉर योर इनपुट, बट डेफिनेटली हम कभी भी बंद नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास कुछ ऐसा होगा हम होल्ड कर सकते हैं, बट ऐसा भी हम नहीं रुकना चाहिए। छोटा मोटा जो भी अमाउंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिन बनेगा। मैं टारगेट लिया हूँ, मैं जो ऐसा भी कैलकुलेट में टारगेट किया था मिनिमम 15 साल के अंदर मैं करूँगा, बट डेफिनेटली उसके अंदर भी करके दिखाऊंगा। अब मेरे साथ जुड़ के रहे, देखना चाहता हूँ, मैं हर दिन पोर्टफोलियो वीडियो बनाता हूँ, एंड देखो वो आगे भी कितना कितना प्रॉफिट बनने वाला है, सारे कुछ मैं रिवील करता हूँ, रिवील करता रहूँगा, इसलिए मैं वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में।
मेरा जो मकसद था सबको अवेयर करे, घर घर एसआईपी होना चाहिए, घर घर म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एसआईपी एंड और भी इंक्रीज होना चाहिए। आगे सोचे था मैं इंडिया बदलेगा, देश बदलेगा। देखो उमाकांत यादव कुछ कमेंट किए थे, भाई निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में बताइए। थैंक यू फॉर योर कमेंट उमाकांत भाई एंड वेलकम टू आवर चैनल। देखो मैं ऑब्वियसली आपको रिप्लाई दिया था, ऑब्वियसली मैं आपको कमेंट रिव्यू करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर देते हैं आपका जो क्वेश्चन है। देखो निफ्टी 50 होता है, जो निफ्टी मतलब जो जैसे इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी टॉप से आता है जो, जैसे कि रिलायंस, ठीक है ना, उसका आ गया टाटा, आ गया अदानी, आ गया, ठीक है ना, टीसीएस आ गया, तो बड़ी बड़ी जो जो भी कंपनी, इन्फोसिस आ गया, ठीक है ना, टॉप टॉप इंडिया से टॉप 50 कंपनी, और हो गया निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 को किसको बोला जाता है, यानी कि जो उस 100 टॉप 50 को माइनस कर दो, टॉप 50 से नीचे जो 50 और है, जो बड़ी बड़ी कंपनी से टॉप 50 माइनस करो, टॉप 50 से नीचे जो और बड़ी बड़ी कंपनी है उसका हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। थोड़ी पहले से हम शुरुआत किया था, उमाकांत भाई आपने समझ में आ गया होगा, जो मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में बारे में बता रहा था वो 50 कंपनी में ही लगेगा एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही लगेगा। एंड बहुत सारे ऐसे फंड है, जैसे आईसीआईसी पे है, एसबीआई पे, एक्सिस पे, एचडीएफसी है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे। अब कोई भी एक कैटेगरी चूज कर सकते हो बेफिगर, कोई सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी सबका सेम ही होता है। सब म्यूचुअल फंड वाले हैं सेम ही लगाते हैं, बट डिफरेंस यही होता है आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा फंड को मैनेज कौन कर रहा है, कब से स्टार्ट कर रहा है। तो मेक श्योर, मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर से ज़्यादा करिएगा, प्यार देखेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू